हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पर्सन के मॉर्निंग थॉट्स, मॉर्निंग फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान लें कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, और जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करना है, या तो आप उनका नाम ले सकते हो, 3 बार उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप सिंपली उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। रीडिंग उससे बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सब एज ग्रुप के पर्सन इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप एक नो कॉन्टैक्ट, एक सेपरेशन, मिनिमल कॉन्टैक्ट की एनर्जी में हो तो ये रीडिंग डेफिनेटली आपके लिए है। लाइक जरूर करो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि आपके पास नोटिफिकेशंस आया करे जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, तो उसके लिए भी आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो लेट अस स्टार्ट द रीडिंग नाउ। जल्दी से अपने पर्सन को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या है, वो पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या सोच रहे हैं। प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, ग्रेट, 7 ऑफ कप्स, एट ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स, 9 of swords, great, the sun, temperance, oops, 4 of wands, okay, great, and 3 of swords. चल, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, एरीज, लियो, सेजिटेरियस। ठीक है, हाइलाइटेड नंबर्स में है 1, 2, 4, 9, ओके, 8, 7, दीज आर द हाइलाइटेड नंबर्स। चल, इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं विद मैजेस्टिक ओशन। ओके ओके, चलिए। किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, पहली एनर्जी किंग ऑफ पेंटिकल की है। प्लीज डिवाइन गाइड करें, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन गाइड करें, किंग ऑफ पेंटिकल की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? सी क्रिएटिविटी। जिस भी पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं बहुत ही हाई वैल्यूड पर्सन है, यानी अगर मेल है हाई वैल्यूड मेल है, हाई वैल्यूड फीमेल है, या बहुत ही हाई वैल्यू पर्सन है। ठीक है, इनको इम्प्रेस करना, हाई वैल्यू जो होते हैं ना लोग, ठीक है, उनको इम्प्रेस करना इतना ईजी नहीं होता है। और ये लेकिन एक इनसिक्योर पर्सन होगा ना, ठीक है, जिसके अंदर फियर है, तो उसको इम्प्रेस करना बहुत ईजी है। लेकिन एक हाई वैल्यू पर्सन होगा ना, मुझे लगता है उसको इम्प्रेस करना बहुत ही मुश्किल होता है, और ये पर्सन बहुत ही हाई वैल्यूड पर्सन है। ओके, सो कॉन्फिडेंस बहुत है आपके पर्सन में। ये किंग की एनर्जी, किंग की पर्सनालिटी है आपके पार्टनर की। किंग पर्सनालिटी कैसी होती है आप जानते हो ना? किंग पर्सनालिटी यानी जिस व्यक्ति में ईगो भी है, जिस व्यक्ति में घमंड भी है, जिस व्यक्ति में कॉन्फिडेंस भी है, जिस व्यक्ति में दूसरों को कंट्रोल करने की, ठीक है, एनर्जी भी है। यानी एक वो जानते हैं कि दूसरों को कैसे कंट्रोल करना है, दूसरों को कैसे मैनिपुलेट करना है। दिस पर्सन इज वेरी स्मार्ट, दिस पर्सन नोज हाउ टू मैनिपुलेट समवन, ठीक है, माइंड गेम्स खेलते हैं, या ये इनकी एनर्जी है। आई डोंट नो, कुछ एनर्जीज मुझे पॉलिटिशियंस की भी दिख रही है। क्या पॉलिटिशियंस भी, आई डोंट नो क्यों है यहाँ पर। बस जो एनर्जी आ रही है मैं आपको जो भी रिसीव कर पाती हूँ मैं एनर्जी, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो रीडिंग में आपको सारी एनर्जीज बताऊँ, ठीक है, जितना मैं समझ पाती हूँ, जितना मैं रिसीव कर पाती हूँ, ठीक है। आई एम जस्ट अ मीडियम, राइट, मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ। इट इज लाइक डिवाइन आपको यहाँ पर गाइड कर रहा है इसके थ्रू। तो जो भी एनर्जीज आ रही है वो मैं आपको बता रही हूँ। पॉलिटिशियन की एनर्जी हो सकती है, कोई क्रिएटिव पर्सन भी हो सकता है। लाइक हॉबीज दिख रही है मुझे, ठीक है, हॉबी को ही अपना पैशन बनाना, ड्राइंग, आर्ट, सिंगिंग, ठीक है, इनमें इन्वॉल्व होना, आर्टिस्ट होना, ठीक है, कोई टैलेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग टैलेंट है कोई इस व्यक्ति में, या ये सारी एनर्जीज हो सकती है। टीचर हो सकते हैं पर्सन, हाई पोजीशन पर हो सकते हैं, कोई बिजनेसमैन हो सकते हैं, स्ट्रांगली चांसेस है बिजनेसमैन होने के चांसेस भी हैं। स्पोर्ट्स में है, माय गॉड, अच्छा स्पोर्ट्स में भी मुझे क्यों दिख रहे हैं?
ठीक है, बट ये एनर्जीज हैं यहाँ पर पर्टिकुलरली। तो ये आपके पर्सन के नेचर हैं। और यहाँ पर मैं आपको बताऊं, इस व्यक्ति ने आपको ये तो बहुत मैनिपुलेट करा है, या इस पर्सन ने आपके साथ बहुत माइंड गेम्स खेले। ठीक है, बहुत माइंड गेम्स खेले। दिस पर्सन, आपको शायद सुनकर बुरा लग सकता है, देखो, लेकिन मैं जो भी रीडिंग्स करती हूँ ना, आई डोंट डू एनी शुगर कोटेड रीडिंग्स के भाई सिर्फ अच्छा ही बोलना है मुझे। जो एनर्जी मैं डाउनलोड कर रही हूँ यहाँ पर, वो मैं रिसीव कर रही हूँ, वो मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, ये पर्सन में कैपेबिलिटी है, ये आपको कंट्रोल कर लेते हैं। ये पर्सन में कैपेबिलिटी है, ये आपको मैनिपुलेट कर लेते हैं। ये अपनी बातों को ऐसे ट्विस्ट करते हैं कि आप इनकी बात मानने पर मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, ये इनकी एनर्जी है, आप हो जाते हो। आपकी एनर्जी जो है, आपकी एनर्जी देखते हैं। ठीक है, दिस इज न्यू विजन। आप भी काफी स्मार्ट हो, ठीक है, लेकिन आपकी एनर्जी जो दिख रही है ना, देखो, आपकी एनर्जी है वर्ल्ड की। और वर्ल्ड एनर्जी होने का मतलब क्या होता है ना, वर्ल्ड एनर्जी होने का मतलब होता है कि यू नो हाउ टू लिव योर लाइफ। आप बहुत फन करना जानते हो, आप फुल मतलब एकदम खुलकर जैसे जीते हैं ना लोग, आप वैसे जीते हो। आपका सोशल सर्कल बड़ा हो सकता है, आप आपके फ्रेंड्स काफी हो सकते हैं। ठीक है, और आप कोई हीलर हो सकते हो। ठीक है, ये भी पॉसिबिलिटी है, आप कोई हीलर हो सकते हो, जैसे किसी अकल्ट साइंस में आप हो, जैसे टैरो कार्ड रीडिंग करना, न्यूमरोलॉजी, वास्तु और इन सब चीजों में इन्वॉल्व होना। तो आप कोई हीलर भी हो सकते हो, पॉसिबिलिटी, चांसेस हैं उसके भी। बट यू नो हाउ टू लिव योर लाइफ फुली। ठीक है, आप यू नो योर लाइफ, हाउ टू लिव योर लाइफ। ठीक है, बहुत फन करना आप जानते हो। और इन्हें आपको देखकर यही लगा था, क्योंकि इनके जीवन में ये चीज नहीं है, आपके पार्टनर के जीवन में ये चीज नहीं है कि वो खुलकर जी ले, ठीक है, या वो फन करे, नहीं, उनकी लाइफ में ये चीज नहीं है। ये पर्सन उन लोगों में से हैं, जब ये आपके साथ जुड़े थे ना, इन्हें लगा था कि आपके साथ जुड़ने की वजह से इनके जीवन में ये भी खुश रहना सीखेंगे, ये भी फन करना सीखेंगे, ये भी एंजॉय करना सीखेंगे, जो कि इन्होंने सीखा आपसे। इस व्यक्ति को आपसे हीलिंग एनर्जीज मिलती है, इस व्यक्ति को आपसे पावर मिलती है हील होने की, राइट। और शायद आपने इन्हें जीना भी सिखाया है खुलकर। तो यस, दैट पर्सन गेट हीलिंग पावर फ्रॉम यू। आप बहुत डिफरेंट हो, औरों से बहुत डिफरेंट लगते हो इस पर्सन को, यानी इन्हें ऐसा लगता है कि यू आर वेरी, यू आर अ पर्सन, जैसा इंसान उन्होंने कभी कहीं या तो मिला नहीं है या देखा नहीं है। यू हैव समथिंग यूनिक, यू हैव समथिंग डिफरेंट, जिससे वो बहुत अट्रैक्ट हुए हैं। मे बी आपका चार्म, आपकी अपीयरेंस, आपकी कम्युनिकेशन, आपका वे ऑफ लिविंग, आप जिस तरीके से उन्हें इंस्पायर करते हो, आप जिस तरीके से उन्हें मोटिवेट करते हो, दे रियली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, दे आर रियली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, बिकॉज देयर इज समथिंग जो आप में बहुत डिफरेंट है, बहुत यूनिक है। ओके, सो या तो आपसे उन्हें बहुत डिफरेंट वाइब्स आती हैं, मे बी आपसे उन्हें ऐसा महसूस होता है आपसे मिलकर जैसे वेरी कंफर्टेबल, वेरी सेफ एंड प्रोटेक्टेड। ओके, सो दे हैव नेवर मेट अ पर्सन लाइक यू। उन्होंने आप जैसा व्यक्ति नहीं देखा, ना मिले हैं आप जैसे व्यक्ति से। ठीक है, तो दे फाइंड यू सो यूनिक एंड डिफरेंट। ओके, अब एनर्जी चेक करते हैं। ठीक है, एनर्जी चेक करते हैं, प्लीज डिवाइन गाइड करें। 7 ऑफ कप की एनर्जी यहाँ क्यों है? अंडरस्टैंडिंग। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि आप लोगों के बीच में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या तो ये व्यक्ति ने आपको चीट करा है, धोखा दिया है, बिट्रे करा है, कुछ मिसकम्युनिकेशन हुई है। और ये चीज सिर्फ एक कम्युनिकेशन से सॉल्व हो सकती है। ठीक है, आप दोनों के बीच में जो भी प्रॉब्लम हुई है, ये कम्युनिकेशन से, रियल कम्युनिकेशन से सॉल्व हो सकती है। ये पर्सन उन लोगों में से है जो होल्ड करके रखते हैं, ग्रजेस होल्ड करके रखते हैं। ये पर्सन खुलकर अपनी जो भी ये फील करते हैं वो उसे खुलकर नहीं शो कर पाते हैं, आपको दिखाते नहीं है ये व्यक्ति। ये उन लोगों में से हैं, अगर इन्हें किसी चीज का बुरा लग जाएगा ना, ठीक है, तो ये उस चीज को अपने अंदर होल्ड करके रखेंगे, ये आपको बताएंगे नहीं कि मुझे इस चीज का बुरा लग गया। ऐसी कोई कड़वाहट, ऐसी कोई बिटरनेस इस पर्सन के दिल में है, आपकी कोई बात इन्हें पिंच कर गई है, बुरी लग गई है। ठीक है, और उस चीज को शायद इन्होंने आपको बताया भी नहीं। हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको डायरेक्टली गोस्ट कर दिया, आपसे बात करनी बंद कर दी। ठीक है, एंड यू डोंट नो द रीजन कि क्यों इस व्यक्ति ने ऐसा करा है, बट एक्चुअली रीजन यही है कि इस पर्सन के दिल में कुछ है, कोई ग्रज होल्ड करके रखा है, कोई बिटरनेस है, कुछ कड़वाहट है आपको लेकर, कोई बात इनको बुरी लग गई है आपकी। ठीक है, और ये चीज सिर्फ एक रियल कम्युनिकेशन से सॉल्व हो सकती है। 7 ऑफ कप की एनर्जी है, कम्युनिकेशन की एनर्जी है, सॉरी कंफ्यूजन की एनर्जी है 7 ऑफ कप, यानी ये पर्सन कंफ्यूज्ड है बिकॉज इस व्यक्ति को ऐसा भी लग रहा है जैसे आप इनसे प्यार नहीं करते हो, आपके दिल में इनके लिए फीलिंग्स नहीं है, एंड दे डोंट एंड दे वांट टू नो। ठीक है, ये बहुत क्यूरियस हैं जानने के लिए कि आपके दिल में इनके लिए क्या है। अच्छा, यहाँ पर देखो, दो सिचुएशन मुझे देखने को मिल रही हैं। पहली सिचुएशन ये है कि अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन अभी रिसेंट आई है, यानी
विद इन 6 मंथ के अंदर आई है, अगर आप दोनों के बीच में नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन, तो ये पर्सन ने प्लान करा है इस नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि अगर वो आपसे दूर रहेंगे दे वांट कि आप उन्हें मिस करो, दे वांट कि आप उनके बारे में सोचो, ठीक है, आप उन्हें मनाओ। ये उनकी कहीं ना कहीं एक माइंड गेम था। तो अगर आप दोनों के बीच में अभी जो नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है वो भी रिसेंट आई है, विद इन 6 मंथ के अंदर आई है आपकी नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन, ठीक है, तो ये एनर्जी फिर आपकी है। और जिन लोगों के लिए एनर्जी उससे ज्यादा है, यानी अगर 6 मंथ से भी पहले आप लोगों की नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन आ चुकी है, ठीक है, तो फिर उनकी एनर्जी ये होगी कि यहाँ पर इनके दिल में कोई बिटरनेस या कोई कड़वाहट है आपको लेकर, कोई बात ये होल्ड करके बैठे हुए हैं, ठीक है, इन्हें आपकी कोई बात बुरी लग गई है। पॉसिबल चांसेस है कि किसी ने इनको इन्फ्लुएंस भी करा हो आपके अगेंस्ट। पॉसिबल चांसेस है कि किसी ने इनको ये बताया कि आप इनसे या तो प्यार नहीं करते हो या आपके दिल में इनके लिए कोई फीलिंग्स, कोई इमोशंस नहीं है, और वो ये जानने के लिए कि आप इनसे प्यार करते हो या नहीं करते हो, ठीक है, क्योंकि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, वो इस समय विक्टिम फील कर रहे हैं। वो लिटरली उस एनर्जी में है जहां पर वो विक्टिम फील कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है जैसे उनके साथ धोखा हुआ है, आपने उन्हें हर्ट करा है या आप उनसे प्यार नहीं करते हो, ठीक है, तो वो एक विक्टिम मेंटालिटी में मुझे दिख रहे हैं। ये दो एनर्जीज यहाँ पर हैं। जो एनर्जी आपके आप उसे रख सकते हो, ठीक है, लीव फॉर द रेस्ट जो आपके साथ रेजोनेट नहीं करे। कंपैरिजन की एनर्जी है, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। ये पर्सन हो सकता है अगर आप इनके लिए कुछ गलत सोच रहे हो या आप इनके लिए कुछ बुरा सोच रहे हो ना, तो ये नहीं चाहते कि आप इनके लिए कुछ गलत सोचो, ये नहीं चाहते आप इनके लिए कुछ भी बुरा सोचो, दे डोंट वांट दैट, ठीक है, वो नहीं चाहते हैं आप इनके लिए कुछ गलत सोचो या कुछ बुरा सोचो। दिस पर्सन, इनकी एनर्जी मुझे ये कार्ड होल्ड करते हुए ही ये फीलिंग आ रही है जैसे ये पर्सन आपको कहना चाहते हैं दे आर मिसिंग यू अ लॉट, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, वो इस समय आपको बहुत बहुत ज्यादा याद कर रहे हैं। ये पर्सन नहीं चाहते कि आप इनको भूल जाओ, ये पर्सन नहीं चाहते कि आप किसी और के हो जाओ, ठीक है, ये जैसे आपसे ये कहना चाहते हैं, ये कार्ड होल्ड करते ही आई गेट दैट वाइब, मुझे ये वाइब्स आई हैं। कंपैरिजन की एनर्जी है। इस पर्सन के जीवन में अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन है कोई, ठीक है, अगर इनके जीवन में कोई थर्ड रोमांटिक पार्टी सिचुएशन है, दे आर कंपेयरिंग यू विद दैट थर्ड पार्टी। उन्हें लगता था कि ये शायद थर्ड पार्टी से अट्रैक्ट हुए, शायद थर्ड पार्टी आपसे किसी मामले में बेटर है, सॉरी टू से, बट किसी मामले में शायद थर्ड पार्टी बेटर है, लाइक बेटर इन द सेंस के जैसे फाइनेंशियली बेटर है, आप इतने फाइनेंशियली अबंडेंट नहीं हो जितनी थर्ड पार्टी है, या अपेयरेंस में आपसे बढ़िया है, या कुछ ऐसा है जिसने उन्हें अट्रैक्ट करा। बट क्या होता है ना, ये कुछ लोग होते हैं जो सुपरफिशियल लेवल पर चीजों को देखते हैं, आपके पर्सन वही कर रहे थे, वो ऊपर लेवल पर, ऊपरी लेवल पर, या एक जिसे कहते हैं ना कि सुपरफिशियल लेवल पर चीजों को देख रहे थे। उन्हें लग रहा था कि थर्ड पार्टी ही उनका सोलमेट है, उन्हें लग रहा था कि थर्ड पार्टी ही उनका ट्विन फ्लेम है, वो थर्ड पार्टी से कोई ना कोई बेनिफिट या तो उन्हें रिसीव हो रहा था, जिसकी वजह से इन्होंने शायद आपको सैक्रिफाइस करके थर्ड पार्टी को चूज करा है। या अगर थर्ड पार्टी इनकी फैमिली मेंबर है तो ये थर्ड पार्टी के अगेंस्ट नहीं जा सकते थे, यानी अपनी फैमिली के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते थे, ये फैमिली को छोड़ नहीं सकते थे, आपके लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं ले सकते थे। एंड नाउ दे आर कंपेयरिंग द एनर्जी। अब वो एनर्जी कंपेयर कर रहे हैं कि जब वो आपके साथ थे तो वो कैसा फील करते थे, आपके साथ वो कितना खुश थे, आपके साथ वो कितना सेफ प्रोटेक्टेड फील करते थे, लेकिन अब आप नहीं हो तो वो कैसा फील कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बिल्कुल हैप्पी नहीं है, वो बिल्कुल खुश नहीं है, एंड दे वांट टू कम बैक। सो कंपैरिजन यहाँ पर हो रहा है, ठीक है, कंपैरिजन कहीं तो हो रहा है यहाँ पर, ओके, ये पर्सन कंपैरिजन से बहुत चीजें इनको क्लियर भी हो रही है। ओके, लेट्स चेक आउट एस ऑफ सोर्ड्स। इनको क्लैरिटी मिल रही है या मिल चुकी है, दोनों में से कोई एक सिचुएशन हो सकती है। एग्जिस्टेंस, आपके पर्सन को या तो क्लैरिटी मिल चुकी है या इनको क्लैरिटी मिलने वाली है। इस पर्सन को समझ में आएगा कि जो ये आपको लेकर सोच रहे थे कि आप किसी और के हो, या किसी और मतलब आप इन्हें धोखा दे सकते हो, या आप इन्हें चीट कर सकते हो, या आप इनसे प्यार नहीं करते हो, ये गलत था, ठीक है, कोई क्लैरिटी इस चीज को लेकर इस व्यक्ति को मिलेगी, या तो ये इनके सामने कोई ऐसी चीज आएगी जिससे इन्हें क्लैरिटी मिलेगी, या कुछ इनकी सोच भी कुछ ऐसी हो सकती है, ठीक है, या बिकॉज ये पर्सन को क्लैरिटी मिलने वाली है, दे आर गोइंग टू रिसीव द क्लैरिटी कि जो ये आपके बारे में सोच रहे थे तो वो गलत था, वो सही नहीं था, और जो भी इनके अंदर आपको लेकर बिटरनेस है वो दूर होगी। अगर बिटरनेस भी थी, कोई कड़वाहट भी इनके दिल में थी आपको लेकर कि आपने कुछ ऐसी बात कही है इनसे या बोली है जिसको इन्होंने गलत सेंस में ले लिया था, तो वो बिटरनेस भी आगे चलकर इस व्यक्ति की दूर होगी। या आपके एग्जिस्टेंस आपकी वैल्यू को समझेंगे, ओके, इन्हें समझ में आएगा आपकी एग्जिस्टेंस, आपकी वैल्यू क्या है इनके जीवन में, ओके। तो एग्जिस्टेंस, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी यहाँ क्यों है? कॉम्प्रोमाइज। ये पर्सन खुद आपको अप्रोच करना चाहेंगे। पता है, इस व्यक्ति को ऐसा भी लगता है जैसे ये
इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है, ठीक है। आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर इन्हें फील हो रहा है कि इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। ऐसी गलती हो गई जो शायद माफी के लायक भी नहीं है, ऐसी गलती हो गई है जो शायद आप माफ करोगे भी नहीं, ठीक है। या तो इन्होंने आपको चीट करा है, धोखा दिया है, गोस्ट करा है, जो भी इनकी सिचुएशन रही है, ठीक है। जिस भी तरीके से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है, इनको लगता है इनसे बहुत बड़ी गलती हुई है। दैट इज अ बिग मिस्टेक दैट दे हैड मेड, राइट। दैट इज द बिग मिस्टेक जो उन्होंने करी है, और आप उस चीज के लिए इन्हें कभी माफ नहीं करोगे। ये आज बहुत ही पेन, बहुत तकलीफ में कहीं ना कहीं रहने वाले हैं। इनकी एनर्जी बहुत ही लो दिख रही है मुझे। यस, इस पर्सन की एनर्जी बहुत लो है, बहुत लो वाइब्रेशंस में आपके पार्टनर हैं। ये हैवी फील करेंगे, इनका रोने का मन करेगा। वैसे भी आज चंद्र ग्रहण भी है, ठीक है, और फुल मून की एनर्जी भी है, सो उसकी वीडियो भी आएगी। बट जो आज इनकी एनर्जीज रहने वाली है ना, ये बहुत मिस करेंगे आपको, बहुत ज्यादा मिस करेंगे, बहुत हैवी फील करेंगे, बहुत लो वाइब्रेशंस में जाएंगे, खुद को विक्टिम फील करेंगे। इन्हें लगेगा इनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, इन्हें लगेगा कि इन्हें ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए थी, जो भी इन्होंने करा वो बहुत ही गलत था, और अब चीजें ठीक ये थोड़ा होपलेस भी हो जाएंगे, शायद परमानेंट नहीं रहेगी एनर्जी, बट कहीं हद तक ये पर्सन बहुत होपलेस भी हो जाएंगे। इनको ऐसा लगेगा कि अब चीजें ठीक नहीं हो सकती, अब वो चीजों को ठीक नहीं कर सकते, ठीक है। ये चीज फील होगी, होपलेस फील करेंगे बहुत ज्यादा, रोने का मन करना, हेवीनेस, फ्रस्ट्रेशन, चिड़चिड़ापन, ये सब चीजें आज आपके पर्सन में देखने को मिलेंगी। इनर वॉइस विद सन, और आपके साथ भी ये चीज हो सकती है, ठीक है। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन जो है, लेकिन ये अपनी दिल की आवाज सुनेंगे। अभी तक ये अपनी दिल की आवाज नहीं सुन रहे थे, अपनी इनर वॉइस नहीं सुन रहे थे। जो भी इनकी इनर वॉइस इन्हें कह रही है, जो भी इनकी गट फीलिंग्स, इनकी इंट्यूशन इनको बोल रही थी, मुझे लगता है ये व्यक्ति उस चीज को नहीं सुन पा रहे थे, इसलिए ये खुश नहीं थे, ठीक है। लेकिन इन्हें समझ में आएगा कि गिव अप करना कोई सोल्यूशन नहीं है, इन्हें एफर्ट्स डालने चाहिए, इन्हें चीजें ठीक करनी चाहिए, कोई बड़ा डिसीजन ले सकते हैं, खुद से बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस करने वाले हैं आज आपके पार्टनर। वो प्रोमिसेस करने वाले हैं कि वो आपकी तरफ डेडिकेटेड रहेंगे, वो प्रॉमिस करने वाले हैं कि वो आपके लिए बिल्कुल लॉयल और ऑनेस्ट रहेंगे, वो खुद से प्रॉमिस करने वाले हैं कि अब वो आपको कभी कोई दुख तकलीफ नहीं होने देंगे, और आपको इतना प्यार देंगे जितना आप सोच भी नहीं सकते हो, जो आप डिजर्व करते हो अपने लाइफ में, क्योंकि उन्होंने आपके साथ वो चीजें करी हैं जो आप डिजर्व नहीं करते थे। तो ये व्यक्ति खुद से प्रॉमिस करेंगे, ठीक है। ये मतलब कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो एफर्ट्स डालने के बारे में सोचेंगे, ठीक है, कि एफर्ट डालना है, चीजों को सुधारना है, चेंज करना है। दे विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द रिलेशनशिप। टेम्परेंस की एनर्जी क्यों है यहाँ पर, प्लीज डिवाइन गाइड करें। और लूननेस, देखो आपके बिना ये कितने अकेले हैं, राइट। इन्हें समझ में आएगा कि आपके बिना ये कुछ भी नहीं है, आपके बिना ये कुछ भी नहीं है। आप हो इनके जीवन में तो इनके जीवन में खुशियां हैं, तो इनके जीवन में हैप्पीनेस है, आपके बिना अदरवाइज ये पर्सन जो है वो कुछ भी नहीं है। ओके, सो ये चीज आपके पर्सन को समझ में आने वाली है। दे विल फेस दिस अलोननेस, वो अकेले पड़ जाएंगे आपके बिना। टेम्परेंस, बैलेंस, ये पर्सन जो है मुझे लगता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी अब लेने के लिए तैयार है इस रिश्ते की, कि इस रिश्ते के लिए उन्हें कुछ करना चाहिए, इस रिश्ते के लिए उन्हें स्टैंड लेना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। तो वो इस रिश्ते के लिए एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार है, बिकॉज दे वांट टू फिक्स एवरीथिंग विद यू। वो आपके साथ हर चीज फिक्स करना चाहते हैं। 4 ऑफ वैंड विद कॉन्शियसनेस, देखो कॉन्शियसली वो डिसीजन ले रहे हैं कि उन्हें आपसे शादी करनी है, ठीक है। ये कोई ऐसा ऑफर आपके सामने रखने वाले हैं, शादी का ऑफर रखने वाले हैं। ये समझेंगे इस चीज को कि आप क्या इनसे एक्सपेक्ट करते हो, आप इनसे शादी एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप इनसे मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हो, या कमिटमेंट या स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो ये आपको वो देने वाले हैं। आपके रिलेशनशिप में अब सिक्योरिटी आने वाली है। आपके अंदर जो भी फियर है ना, मुझे लगता है आगे चलकर वो सारा खत्म होने वाला है। शायद ये फुल मून की एनर्जी है, इस वजह से ऐसा हो सकता है। बट आपके अंदर अगर कोई फियर है, फियर ऑफ इनसिक्योरिटी, फियर ऑफ लूजिंग योर पर्सन, फियर ऑफ एनी सॉर्ट ऑफ फियर और एंग्जाइटी, ठीक है, वो खत्म होने वाला है। दैट इज गोइंग टू बी एंड। कोई फियर आपके अंदर है जो कि एंड होने वाला है एक्चुअली में इस रिलेशनशिप को लेकर, ठीक है। इंटेंसिटी, वेरी सून दिस पर्सन इज गोइंग टू अप्रोच। मुझे नेक्स्ट 24 आवर्स की एनर्जी क्यों दिख रही है, नेक्स्ट 24 आवर्स या फिर नेक्स्ट 3 डेज, ठीक है। ये दोनों एनर्जीज रह सकती हैं, दोनों में से कोई एक आपका डिवाइन टाइमिंग हो सकता है, बिकॉज नेक्स्ट 24 आवर्स या नेक्स्ट 3 डेज के अंदर ये पर्सन आपको अप्रोच करने वाले हैं। इस पर्सन का अप्रोच बहुत ही इंपल्सिव होगा, स्पीड देख रहे हो आप इनकी, है ना। इस पर्सन का अप्रोच बहुत ही इंपल्सिव होगा, बहुत स्पीड के साथ ही आपकी तरफ आगे आ रहे हैं। यानी या तो इनकी इंट्यूशन को गाइड कर रही है इस चीज के लिए, या शायद यूनिवर्स इनको गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स इनको ये इस चीज के लिए गाइड कर रहे हैं कि दैट दे नीड टू कम टू यू। ओके,
कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है जो उनको रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, फैमिली, रोमांटिक पर्सन और एनीवन, कोई थर्ड पार्टी की सिचुएशन भी खत्म होगी। अगर कोई थर्ड पार्टी है ना इनके जीवन में या रही थी इनके जीवन में, तो मुझे लगता है ये पर्सन वो इनका कोई कार्मिक पर्सन था, ठीक है, और उन्हें अपना कर्मा मिल चुका है, थर्ड पार्टी से उनका कर्मा मिल चुका है, वहां पे थर्ड पार्टी सिचुएशन कंप्लीट हो रही है, उनकी कार्मिक साइकिल कंप्लीट हो रही है, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन एंड हो रही है, एंड उनके ऊपर जो भी रिस्ट्रिक्शन है या जो भी बाउंडेशन है जिसकी वजह से दे फील लाइक हेल्पलेस कि वो नहीं आ पा रहे थे आपकी तरफ, वो बाउंडेशंस, वो रिस्ट्रिक्शन सडनली हटेंगी, ठीक है। ये फुल मून की एनर्जी की वजह से भी हो सकता है, बट वो सडनली हटेंगी, वो रिस्ट्रिक्शंस हटने वाली हैं आपके पार्टनर के ऊपर से, कोई नेगेटिविटी हट रही है आपके पर्सन के ऊपर से। ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल एनर्जी, ब्यूटिफुल एनर्जी, क्लेम कर लो जल्दी से, ठीक है। आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर क्लेम कर लो आज की रीडिंग को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, थोड़ा फ्यूचर एनर्जीज देख लेते हैं, ठीक है, कि कमिंग फ्यूचर क्या हो सकता है, नेक्स्ट एक्शंस क्या हो सकते हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, नेक्स्ट एक्शंस क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं मेरे व्यूवर्स अपने पर्सन की तरफ से। 4 ऑफ कप्स, सी ऑफर आ रहा है इनकी तरफ से, ठीक है, एंड यू आर जस्ट सिटिंग एंड ऑफर इस पर्सन की तरफ से आ रहा है, यानी आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं, ठीक है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट वेट एंड वॉच करना है, ये पर्सन खुद आपकी तरफ ऑफर लेकर आ रहे हैं, तो यूनिवर्स आपको इसी चीज के लिए गाइड कर रहा है, ठीक है, जस्ट सिट, वेट एंड वॉच। आपको अपनी काम एनर्जी, अपनी पीसफुल एनर्जी में रहना है। आज के दिन कोशिश करना कोई भी नेगेटिव थॉट ना आए, कोशिश करो कि कोई भी एंजाइटी स्ट्रेस आप ना लो, ठीक है। फील होगा आपको एंजाइटी स्ट्रेस फील होगा आज के दिन में, लेकिन आपको अपने आप को कंट्रोल करना है, अपने इमोशंस को आपको हैंडल करना होगा, ठीक है। आई नो इट्स डिफिकल्ट बट यू नीड टू हैंडल योर इमोशंस। ग्रेट, किंग ऑफ सोल्स, बैलेंस लेकर आओ। ये पर्सन एकदम से आपकी तरफ आएंगे तो ऐसा नहीं है कि इनके आते ही आपको बहुत इमोशनल हो जाना है और बस फिर अपनी दिल की बात इनसे कह देनी है कि आप इनसे कितने डेडिकेटेडली प्यार करते हो या आप इनका वेट कर रहे थे और समथिंग लाइक दैट। नहीं, यूनिवर्स आपको प्रैक्टिकल होने को कह रहा है, यूनिवर्स कह रहे हैं थोड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच रखो। अगर वो आपकी तरफ आते हैं तो लेट देम स्पीक, लेट देम एक्सप्रेस देयर इमोशंस, उनको एक्सप्रेस करने दो कि उनके इमोशंस आपके लिए क्या हैं, उनको एक्सप्रेस करने दो कि वो क्या चाहते हैं, उनके मन में क्या है, तभी आप समझोगे। अगर आप अपने इमोशंस बता दोगे एकदम से इस व्यक्ति को, तो फिर वो अपने इमोशंस खुलकर एक्सप्रेस नहीं करेंगे आपके सामने, ठीक है, फिर वो चुप हो जाएंगे। उन्हें पता लग जाएगा कि भाई आप उनसे प्यार करते हो, ठीक है, आप उनका ही वेट कर रहे थे, तो फिर वो एक्सप्रेस नहीं करेंगे, वो अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं करेंगे, उन्हें लगेगा उन्हें जरूरत ही नहीं है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने की, क्योंकि आप तो उन पर भरोसा अभी भी करते हो, आप तो उनका वेट करते हो, आप उनसे अभी भी बहुत प्यार करते हो। नहीं, सो डोंट एक्सप्रेस, बी प्रैक्टिकल, चीजों को थोड़ा प्रैक्टिकल और मैनिपुलेटिव होकर लेना सीखो, ओके, क्योंकि ये पर्सन भी बहुत प्रैक्टिकल और मैनिपुलेटिव है, लेकिन इस बार ये व्यक्ति आपके लिए इमोशनली सोचने वाले हैं। रात का समय हो सकता है जब ये पर्सन आपको अप्रोच करें, ठीक है, या रात का समय, ठीक है, जब भी आपको अप्रोच करेंगे। इनके लिए रात का समय हैंडल करना भी ना बहुत मुश्किल हो जाता है, पूरा दिन तो फिर काम में लगे रहेंगे, अपना बिजनेस, अपनी जॉब में, ठीक है, लेकिन रात का समय जब व्हेन दिस पर्सन इज टोटली अलोन, ठीक है, और उस समय ये पर्सन अपने इमोशंस नहीं समझ पाते हैं, ठीक है, तो पॉसिबल चांसेस है कि इनका अगर कॉल मैसेज आप रिसीव करोगे इट विल बी एट नाइट टाइम, रात के समय में आएगा इनका कॉल या मैसेज। 2 ऑफ हैंड की एनर्जी है, दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द राइट टाइम, वो भी इंतजार कर रहे हैं कि एक सही समय आए, ठीक है, और ये आपको अप्रोच कर सके, आपसे बात कर सकें, ठीक है, तो दे आर ऑल्सो वेटिंग फॉर दिस राइट टाइम। और या सो जैसे ही उन्हें लगेगा कि या दिस इज द राइट टाइम, उन्हें आपको अप्रोच करना चाहिए, दे विल अप्रोच, दे विल मेड अप्रोच देमसेल्फ। ओके, सी ऑफर अगेन आ रहा है। अच्छा, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि अगर ये पर्सन आपकी तरफ आ रहा है, आप कुछ इन्हें ऐसा कह सकते हो जो इनको ट्रिगर कर सकता है, इनको गुस्सा दिला सकता है। नहीं, ऐसा मत करना, अगर कुछ ऐसा कह दोगे जो उनको ट्रिगर कर देगा या गुस्सा दिला देगा तो शायद चीजें खराब हो सकती है। सो बेटर ये है कि पर्सन आए ना, आपको जो है थोड़ा प्रैक्टिकल होकर सोचना है, अपनी तरफ से आप जजमेंट बना सकते हो, अपनी तरफ से आप टेस्ट ले सकते हो कि हाँ ये पर्सन कितना आपको कितना सच बोल रहा है और कितना झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये पर्सन बहुत ही मैनिपुलेटिव पर्सन है। ये आएंगे तो आपसे कुछ सच बातें भी बोलेंगे और कुछ झूठ बातें भी बोलेंगे, या बिकॉज दिस इज अ टोटली मैनिपुलेटिव पर्सन। और जो मैनिपुलेटिव लोग होते हैं वो ये चीज करते हैं ताकि आपको जो है मना सके, ठीक है। बट हाँ, मैं नेगेटिव नहीं कह रही हूँ यहाँ पर, ये मत सोचो कि मैं नेगेटिव बता रही हूँ आपको कि भाई ये पर्सन झूठ बोल सकता है, नहीं।
कि अगर यहाँ पर मैनिपुलेशंस कर रहे हैं या माइंड गेम्स खेल रहे हैं ना, इट इज टू गेट योर अटेंशन, ठीक है, आपकी अटेंशन गेट करने के लिए या आपको वापस इंप्रेस करने के लिए, आपको वापस आपका ट्रस्ट गेन करने के लिए वो ये चीजें करेंगे। बट या कुछ चीजें ये सच, कुछ चीजें ये झूठ बोल सकते हैं, बिकॉज दिस इज अ मैनिपुलेटिव पर्सन, दिस इज अ मैनिपुलेटिव पर्सन। तो आपको खुद जज करना पड़ेगा कि कितना आपको और कितना आपको इन पर ट्रस्ट करना है और कितना नहीं, बेसिकली, ठीक है। जजमेंट, सी यूनिवर्स भी आपको जजमेंट देने के लिए कह रहे हैं कि भाई जजमेंट, अपनी जजमेंट बनाओ, अपने आप सोचो समझो चीजों को कि भाई क्या है सिचुएशन, राइट, अपने आप सोचो समझो चीजों को, ठीक है, क्योंकि यूनिवर्स ने आपके सामने लाकर तो खड़ा कर रहे हैं, लेकिन डिसीजन आपका है, खुद का आपका है। क्वीन ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, ये आपसे कुछ प्रोमिस कर सकते हैं कि ये आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, कभी आपको अब नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन नहीं देंगे, या कभी आपका दिल नहीं दुखाएंगे। सो दे कैन मेक सम प्रोमिसेस जो कि ट्रू होंगे, ऑफकोर्स ट्रू होंगे, उसमें झूठ नहीं होगा, बट या दे आर गोइंग टू मेक सम प्रोमिसेस, ओके, सो दिस इज दैट एनर्जी। एंड दे वांट के दे कैन ऑल्सो ऑफर मैरिज का ऑफर भी आपके सामने ये पर्सन रख सकते हैं, दे वांट टू मैरी यू, ठीक है, यहाँ पर एक्सचेंज हो रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी एंगेजमेंट होने वाली थी पर रुक गई, या एंगेजमेंट टूटी है, या मैरिज टूटी है, ठीक है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन आई है। ये सारी सिचुएशंस क्यों देखने को मिल रही हैं, बट या दिस पर्सन इज हाईली अट्रैक्टेड, स्टिल हाईली अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू, ठीक है। आपका और आपकी एनर्जी ऐसी है जहां पर ये पर्सन अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं, दे कैन नॉट कंट्रोल देमसेल्फ, वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं आपकी तरफ आने से। सो बी रेडी, बी प्रिपेयर्ड। 3 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ सोर्ड्स, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन। मुझे लगता है आप लोगों के रिश्ते के बहुत दुश्मन हैं, बहुत एनिमीज हैं, ठीक है, डोंट लाइक कि आप दोनों एक दूसरे के साथ रहो, तो दुश्मन बहुत हैं इस रिश्ते के। बट नाउ, और अगर आप दोनों का रीयूनियन हो रहा है ना, तो अभी तक वो लोग एक्सपोज या तो नहीं हुए हैं आपके पर्सन के सामने कि वो कौन लोग हैं, और वो फिर से कोशिश कर सकते हैं आप दोनों को अलग करने की। सो इस चीज को लेकर भी आपको थोड़ा प्रिपेयर्ड रहने की जरूरत है, ओके, बिकॉज ये चीज अगेन आपके जो है, अगर आप प्रिपेयर्ड नहीं रहे, ठीक है, चीजों को सही तरीके से हैंडल नहीं करा, तो फिर से आप इस प्रॉब्लम को अट्रैक्ट कर सकते हो। सो इस चीज के लिए भी प्रिपेयर्ड रहना है आपने। और यहाँ पर लास्ट कार्ड है एस ऑफ सोर्ड्स, लेकिन आपको फाइनली क्लैरिटी मिल जाएगी इस पर्सन से कि क्यों आपसे दूर गए थे, या क्या थी इनकी सिचुएशन, या ये क्या फील करते हैं। आपको फाइनली क्लैरिटी जरूर मिल जाएगी इस पर्सन से जिसका आप वेट कर रहे थे, एंड चीजें सही हो जाएंगी आप दोनों के बीच में। सो जस्ट बी रिलैक्स एंड काम, ओके, अपनी एनर्जी को सही रखना है, पॉजिटिव रखना है आप। चलो चैनलाइज मैसेजेस देख लेते हैं, इस व्यक्ति के चैनलाइज मैसेजेस आपके लिए क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, क्या है चैनलाइज मैसेजेस, क्या है इस व्यक्ति के, मेरे व्यूअर्स के लिए। ओके, तो वो आपको कहना चाहते हैं आई रैन बिकॉज आई वाजंट रेडी फॉर यू, यानी अगर वो आपसे दूर गए थे तो इसलिए क्योंकि वो रेडी नहीं थे, ठीक है, इस कनेक्शन में फिर से आने के लिए वो रेडी नहीं थे तब, लेकिन अब वो रेडी हैं, वो सीरियस कनेक्शन चाहते हैं। आई नो दैट वी हैव अ सोल कनेक्शन, उन्हें समझ में आ गया दैट यू बोथ हैव अ सोल कनेक्शन, आप लोग सोलमेट या ट्विन फ्लेम हो, ओके। एवरी टाइम माई फोन रिंग्स आई होप इट्स यू, जब भी उनका फोन बजता है यानी कि कॉल आता है, मैसेज आता है, दे रियली फील के काश वो आपका कॉल या मैसेज हो। एंड आई वॉन्ट टू अपोलोजाइज एंड आई नीड योर फॉरगिवनेस, वो आपसे माफी मांगना चाहते हैं, आपकी फॉरगिवनेस चाहते हैं आपके पर्सन। दिस इज द ओनली वन थिंग दे वॉन्ट। आई डोंट नो हाउ टू हैंडल माई इमोशंस राइट नाउ, इस समय वो अपने इमोशंस को कैसे हैंडल करें उन्हें नहीं मालूम। आई शुड हैव फॉट फॉर यू, उन्हें स्टैंड लेना चाहिए था इस रिश्ते के लिए, आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था। आई विश यू वर हेयर विद मी, उनकी विश है कि काश आप इस समय उनके साथ, उनके पास होते। आई एम सॉरी आई कुडंट बी व्हाट यू नीडेड मी टू बी, वो आपको सॉरी बोलना चाहते कि वो नहीं बन पाए वैसा जैसे आप चाहते थे। आई रियली डू केयर इवन दो आई डोंट शो इट, वो आपकी केयर करते हैं दो ये आपको दिखाते नहीं है। आई कॉट अप इन द कार्मिक रिलेशनशिप, हो सकता है किसी कार्मिक रिलेशनशिप की वजह से ये स्टक थे एंड आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे, ओके। सो वो भी चीज वो आपके सामने डिस्क्लोज करेंगे, ओके। सो देयर सो मेनी थिंग्स जो आपके सामने आ रही हैं, लाइक क्लैरिटी मिलने वाली है आपको। लेट्स चेक आउट यूनिवर्सल गाइडेंस, प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें आज की आपकी गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो दिस इज द एनर्जी।
If you are feeling stuck in any area of your life, whether it is a relationship, a job, or a situation, just ask yourself, what is stopping me from leaving? Yes, leaving is scary, but sometimes it is a right step to take. Be brave and we are right beside you. कभी आप stuck feel करो, आपको लगे कि नहीं यार ये चीज मुझे बहुत anxiety दे रही है या ये चीज मुझे बहुत stress दे रहा है, ठीक है, तो सिचुएशन को छोड़ दो. आई नो बहुत टफ है आपके लिए, लेकिन ये चीज आपको करनी होगी अपने अपने पीस, अपने काम के लिए, अपने दिमाग की शांति के लिए, राइट. ये चीजें कई बार करनी जरूरी होती है. कई बार कुछ चीजों को होल्ड ऑन करना, कुछ चीजों से ब्रेक ले लेना बहुत जरूरी होता है. तो अगर कोई चीज आपको स्ट्रेस दे रही है तो उससे ब्रेक लो, थोड़ा होल्ड ऑन करो या उस चीज को लेट गो कर दो. जो आपको सही लगे वो करो, ठीक है, लेकिन अपने आप को काम डाउन करो. ओके, सो दिस इज द एनर्जी टुडे. ब्यूटिफुल. चलो, तो ये थी कुछ आज आपकी रीडिंग. आई रियली होप सो कि आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई. एंड इफ यस तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो. मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन टेक केयर एंड बाय.